गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के आगे के पोर्शन के बारे में, जिसमें हम ब्रेन पढ़ रहे थे। और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के वेंट्रिकल्स के बारे में। यदि हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रिकल की बात करें तो ब्रेन के अंदर 4 इरेगुलर शेप्ड जो कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, या फिर हम उसे वेंट्रिकल बोल सकते हैं, जिसके अंदर CSF फिल्ड होता है। ये जो हम इसको नेमली बोलें तो लेटरल वेंट्रिकल होता है, जिसे हम राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं। थर्ड वेंट्रिकल्स होता है और फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है। यहाँ पर डायग्राम में हमको शो किया हुआ है। सबसे पहले ऊपर हमको ब्रेन दिए हुए हैं, और यहाँ पर हम बोलेंगे पूरा पूरा ब्रेन पहले तो 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड होता है। अपर वाला जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं, और नीचे वाला जिसे हम बोलते हैं सेरिबेलम। अब यहाँ पर हमारा जो बहुत सारे आपको डायग्राम में शो ही हो रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ, यहाँ पर हमको फीचर्स और लाइनिंग्स जो वर्टिब्रल भी है, ट्रांसफर भी है, लाइनिंग शो हो रही है। तो अपर वाली जो लाइनिंग से जो हमें शो हो रही है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। बीच में मिडिल में प्रेजेंट है लेटरल वेंट्रिकल, आपको दिख ही रहा है जहाँ पर हमने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। सबसे नीचे वाला जो हमको समथिंग बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम सेरिबेलम बोलते हैं, और सेरिब्रम के जस्ट पास में हमारा फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है। और नीचे की साइड पे हमारा जो हम बोलेंगे ब्रेन का जो नीचे वाला पोर्शन है, स्पाइनल कॉर्ड है, मेडुला ऑब्लंगेटा है, और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। और जस्ट हमारे सेरिबेलम के जो पास पे है, या हम बोलेंगे कि जो सेरिब्रम मेडुला ऑब्लंगेटा है उसके जस्ट पास में हमारा सेरिब्रम एडुक्यूट प्रेजेंट है। और यहाँ पर हमारा थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है, जो कि सिचुएटेड है यहाँ पर मिड में लेटरल सल्कस के पास में। ये हमारा डिफरेंशिएट है हमारा डायग्राम। अब फर्स्ट हम लेटरल वेंट्रिकल की बात करें, जहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल की हम बात कर रहे हैं। तो ये वो कैविटी होती है जो कि हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के वन ऑन ईच साइड होती है, मतलब दोनों तरफ होती है, और जिसे हम बोलेंगे कि जो मीडियल प्लेन रहता है उसके जस्ट नीचे की तरफ होती है, और कार्पस कैलोपस के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर ये जो हम बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे जो हेमिस्फेयर से या जो मेम्ब्रेन से या जो सर्कल से ये सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से एक थीन मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं सेप्टम लूसिडम। और ये जो लाइंड होती है वो सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यूज से लाइंड होती है, और साथ साथ में ये आपस में कम्युनिकेट करती है थर्ड वेंट्रिकल से बाय इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना की तरह। अब नेक्स्ट होता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल एक कैविटी होती है जो कि सिचुएटेड होती है लेटरल वेंट्रिकल के जस्ट नीचे की तरफ, और ये हमारे जो 2 पार्ट होते हैं थैलेमस के उसके बीच में। और ये कम्युनिकेट करती है हमारे फोर्थ वेंट्रिकल से बाय अ कैनाल, जिसे हम बोल रहे हैं सेरिब्रल एडिक्वेट या फिर एडिडक्ट सॉरी एडिडक्ट, जो हमारा डायग्राम में शो हुआ है। और एडिडक्ट होता है मिड ब्रेन का। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। तो जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है ये एक डायमंड शेप्ड कैविटी होती है जो कि सिचुएटेड होता है जस्ट हमारे जो थर्ड वेंट्रिकल के नीचे की तरफ और पीछे की तरफ, और साथ साथ में हमारे सेरिब्रम और पोन्स के बीच में। अब ये कंटिन्यूस होता है नीचे की तरफ हमारे जो सेंट्रल कैनाल है उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड में, और ये कम्युनिकेट करता है हमारे सब अरेकिनॉइड स्पेस से बाय अ फोरामिना इन इट्स रूफ। अब CSF एंटर करता है सब एरोक्नाइट स्पेस में थ्रो थीन ओपनिंग एंड थ्रो द ओपन डिस्टल एंड ऑफ द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब हमारा जो CSF है वो एंटर करता है सब एरोक्नाइट स्पेस में एक थीन ओपनिंग के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो ओपन हो जाता है एक डिस्टल एंड पर, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक सेंट्रल कैनाल जो होती है स्पाइनल कॉर्ड की। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की हम बात करें तो ये क्लियर लिक्विड होता है, कलरलेस होता है, और एक वाटरी फ्लूइड होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है 1.0005, और ये अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी भी एडल्ट में 150 ml। इसका जो सिक्रेशन होता है वो जो हमारे ब्रेन की वेंट्रिकल्स होता है बाय कैरोइड प्लक्सस के थ्रू CSF का सिक्रेशन होता है, और ये सिक्रेट होता है कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ अबाउट 0.5 ml पर मिनट। मतलब 1 मिनट में कितना होता है 0.5 ml। या फिर हम पर डे की बात करें तो 720 ml पर डे। कंपोजिशन में इसमें ग्लूकोज होता है 40 to 60%, ट्रेसेस ऑफ प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट था सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और वाटर।
अब जो हमारा CSF होता है वो विड्रॉ होता है बाय लंबर पंक्चर, मतलब एक लंबर पंक्चर टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम CSF को विड्रॉ करते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस में, और हम इसको मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस में, सेरिबुलर वेंट्रिकल्स में और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। CSF पास हो जाता है बैक साइड में इनटू द ब्लड थ्रू अ टाइनी डाइवर्टिकुला ऑफ अरेक्नॉइड मैटर, जिसे हम बोलते हैं अरेक्नॉइड विलाई। ये एक डाइवर्ट, मतलब जैसा हम बोलते हैं ना जो रोड्स होता है इसका डाइवर्जन होता है, वैसे यहाँ पर हमारा जो ये अरेक्नॉइड मैटर होता है वो अरेक्नॉइड विलाई के थ्रू इसको डाइवर्ट करता है और जो प्रोजेक्ट हो जाता है इनटू वेनस साइनसेस में। फंक्शन की बात करें तो ये सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, और ये मेंटेन करता है यूनिफॉर्म प्रेशर को अराउंड द डेलिकेट स्ट्रक्चर्स, और साथ साथ में ये कुशन के जैसे भी काम करता है जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है बिटवीन ब्रेन एंड क्रैनियल नोबोन्स, और ये हमारे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मॉइस्ट बनाए रखता है, और ये इंटरचेंज करता है जितने भी सब्सटेंस होता है उसको बिटवीन CSF और नर्व सेल्स के बीच में, जैसे कि हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें या फिर वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें। तो यहाँ पर हमारा जो CSF वाला पोर्शन डिस्कस करा था वो कंप्लीट होता है, और आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट हम जो क्लास है उसमें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।